कानपुर के कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों की फसलों को बर्बाद होने से बचाने के लिए एक ऐसा जाल तैयार किया है जो उनकी फसलों को केमिकल के प्रभाव से भी बचाएगी। इसके साथ ही जो कीट किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते थे उनसे भी बचाएगी। मेरे पीछे ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो ट्रैप है ये कानपुर कृषि विश्वविद्यालय की ओर से रखा गया है, यहाँ पर फसलों के लिए लगाया गया है और इसके माध्यम से ही वो जो कीट फसलों पर उड़कर आते हैं और किसानों की लाखों की फसलों को बर्बाद कर देते हैं। उन फसलों को बचाने के लिए तैयार किया गया है। ये अनोखा सा एक जाल है जिसमें कीट आते हैं और फंस जाते हैं। दरअसल इसमें एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। जो मादा कीट होती हैं, मादा कीट के सेक्स हार्मोन्स को इसमें बतौर चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी महक को सूंघते हुए जो नर कीट हैं वो इस ट्रैप में आते हैं और मादा नर के होने के भ्रम में इसमें फंस जाते हैं और उसके बाद वो इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसके चलते जो फसल है वो सुरक्षित हो जाती है और जो कीट हैं वो इस पूरे ट्रैप में फंसते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ कानपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसर भी हैं, हम उनसे भी बात कर लेंगे कि आखिर ये जो ट्रैप है वो किस तरीके से काम करता है, इसकी क्या खासियत है और किसानों को किस तरीके से लाभ दे सकता है। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर उमेश शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी। अ, देखिए उमेन जी, ये बताइए कि ये जो ट्रैप है जी, जो तैयार है, इस ट्रैप से किस तरीके से किसानों को राहत मिल सकती है? देखिए आज के समय में जितनी जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो खाने के लिए क्राइसिस हो रही है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, किसान भाई हमारे इनजुडिशियस मतलब अधिक से अधिक मात्रा में अन्न उगाने के लिए हम केमिकल का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब फसलें लग रही हैं तो फसलों के साथ-साथ उसमें कीड़े भी आएँगे। तो इन कीड़ों को बचाने के लिए किसान भाई हमारे उसमें रासायनिक रासायनिक केमिकल का यूज़ कर रहे हैं और कीटनाशी का यूज़ कर रहे हैं। उससे बचने के लिए और कीटनाशी का जब ज़्यादा यूज़ हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियाँ भी आज के समय पे देखी जा रही हैं। तो उनसे बचने के लिए ये एक प्रबंध तैयार किया गया है, जिसमें क्या है कि एक मादा का सेक्स हार्मोन यूज़ करके जो मेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस अट्रैक्ट करने के बाद नीचे इस पॉलीथीन में वो जो मेल है, ये जो नर है उस वो भ्रमित होके मादा के सेक्स हार्मोन से भ्रमित होके वहाँ उसे लगेगा हाँ, वहाँ मादा है, वो वहाँ पे मेटिंग करने के लिए आएगा और ये इस भ्रम में आके इस पॉलीथीन में नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ देर फँसने के बाद ये इसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा। देखिए, ये एक अनोखे तरीके का ये ट्रैप है जो तैयार किया गया है, इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक प्रोफ़ेसर और भी हैं, उनसे बात कर लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी, मैं डॉक्टर अंकित उपाध्याय, डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय। सर, ये बताइए कि ये जो ट्रैप है इससे बचने के लिए किसान मतलब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कीट उड़कर आते हैं, फसल बर्बाद कर देते हैं। पहले किसान अक्सर अपनी फसलों में कीट के लिए रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करते थे। उससे फसलें भी खराब होती थी, फसलों में भी थोड़ी-सी रसायन की मात्रा पहुँच जाती थी। तो अब क्या लग रहा है, इस ट्रैप से किसानों को कितना फ़ायदा मिलेगा? अगर देखा जाए तो किसान भाई को मैं ये बोलूँगा कि इसको यूज़ करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। यहाँ तक कि मुझे बहुत सारे किसान फीडबैक भी दिए, आकर के बताए भी कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका और जब यूज़ किए हैं इसे तो इसमें बहुत सारे जैसे कि नर हैं, जब उन्होंने देखा कि नर उनको ये बिलीव नहीं हो रहा था, उनको विश्वास नहीं हो रहा इतने नर इसमें इकट्ठा हो सकते हैं। उसको ले जाने के बाद जब मैंने किसान को बताया कि इसमें आप ल्यूर कैसे लगाएँगे, कैसे इसको यूज़ करेंगे, किस तरीके से यूज़ करेंगे, कौन-सा नर इसमें आके फँसेगा। आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन-सी फसल लगा रहे हैं और उससे रिलेटेड ही ल्यूर लगाना है। अच्छा, जैसे सीज़न की बात करें, हर हाँ, सीज़न में हर फसल के लिए अलग-अलग कीट उस पर फसल पर आकर उसे नुकसान पहुँचाते हैं। बिल्कुल। तो किसान क्या मौसम के हिसाब से इसमें कोई लगाएगा, चारा लगाएगा इस जाल में या फिर किसी की एक ही तकनीक के साथ सारे कीटों को मारा जा सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि तकनीक से मारा जाएगा। इसमें देखा जाए तो सीज़न के हिसाब से भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो फसल के हिसाब से। जी। फसल किस सीज़न में कौन-सी हो रही है। अगर हम फसल को देखते हैं, जैसे कि धान की फसल हुई उसमें लगाते हैं या फिर जैसे कि कोई भी फसल एक्स वाई ज़ेड ले लेंगे हम, सीज़न के हिसाब से, जी। तो जो भी फसल रहेगी उस समय उसको ये देखना है कि उसमें कौन-सा इंसेक्ट आ रहा है, उसी हिसाब से उसको ल्यूर लाना पड़ेगा यहाँ पे।
अच्छा, ल्यूल की अगर हम बात करें तो ये किसानों को कैसे अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि मादा का सेक्स हार्मोन्स बतौर चारा यूज करना मतलब किसानों के लिए तो कठिन है, क्योंकि किसान उसे कहाँ से पाएंगे। आप विश्वविद्यालय में आप रिसर्च करते हैं, तमाम चीजें आपको अवेलेबल है, तो उसके लिए क्या सुविधाएं हैं? देखिए, जिन किसान भाइयों को असुविधा लगती है कि मुझे नहीं मिल पाएगा या फिर डर रहता है अगर खरीदेंगे कुछ मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि ऐसा समझ नहीं पाते हैं, भ्रमित भी रहते हैं बहुत, तो इसलिए आप रजिस्टर्ड दुकान पे किसी भी जाएँगे दुकान पे, आप आसानी से मिल सकता है। या फिर जो किसान थोड़ा टेक्निक जानते हैं अच्छे से तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट इन तरीके से, मैं किसी उसका नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप किसी ऑनलाइन वे से मँगा सकते हैं या फिर किसी इंडस्ट्री से मँगा सकते हैं, जिससे आपको सुविधाजनक लगे आप मँगा सकते हैं। या फिर आप जैसे किसी यूनिवर्सिटी जाइए या फिर कहीं केवीके आपके यहाँ बहुत खुले होते हैं, केवीके के पास साइंटिस्ट होंगे, आप साइंटिस्ट के पास जाइए, उनसे बोलिए, वो आपको अवेलेबल करा देंगे। अच्छा, कीटों की अगर हम बात करें, नर कीट हो या मादा कीट हो, किस किस मौसम में किस किस फसल के दौरान कौन से कीट फसलों को खराब कर सकते हैं? अगर देखा जाए तो ऐसे तो बहुत हैं, जैसे कि खरीफ़ चल रहा है, खरीफ़ में तो जैसे कि अभी अब जैसे लगाने वाले अभी ये खीरा, ककड़ी ये सब चल रहे थे, इसमें भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद आ रहा है हम लोग का रबी सीज़न, रबी में जैसे कि सरसों हो गया, सरसों के बाद ये हम लोग का आता है ये चना हो गया, चने के बाद ये मटर हो गया, इन सब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो कितना कारगर फिलहाल इसे मान रहे हैं, क्योंकि किसानों के लिए कितना लाभदायक होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये डिपेंड करता है वेदर पे। टेम्परेचर हो गया, वेदर हो गया, इस तरीके से कि उस समय कितने कीट आए। बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन नहीं है तो फिर किसान को लगता है कि लाभ नहीं हुआ। इस तरीके से ये भी देखना पड़ता है कि जैसे जैसे एक टिड्डी नाम का एक कीट हाँ, होता है, जो अक्सर बड़ी संख्या में फसलों को खराब करता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसको उसको भी क्या इस पे असर हो सकता है उसका? जी, आपको बताएँगे अभी। जी सर। हाँ, देखिए टिड्डी के लिए तो ये इतना कारगर नहीं है क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो टिड्डी के लिए तो नहीं है लेकिन जैसे आपका अभी अभी रहते जैसे आपका बैंगन लगाते हैं, बैंगन में है और चना में है। ये सुंडी आपने सुना जी हाँ, जी होगा, हाँ, जी हाँ। सुंडी है या आपने देखा होगा वो जिसे कहते हैं मौत जिसे कहते हैं, जिसे रात में उड़ते हैं पतंगे, जी। उस उनका प्रयोग उनको हम रोक सकते हैं। कपास में लगने वाले जो कीट होते हैं, उनका उसमें यूँ कह सकते बैंगन अच्छा, हो गया। किसानों को इसके लिए किस तरीके से आप लोग जागरूक कर सकते हैं? देखिए, किसानों के लिए तो ये है कि ये जैसे हमारी गोष्ठियाँ होती हैं किसान किसान क कृषि विज्ञान केंद्र पे होती है, यूनिवर्सिटी पे विश्वविद्यालय आके वो खुद ले सकते हैं और आजकल तो बहुत अच्छा माध्यम है जो हमारा इंटरनेट मीडिया है, उसके माध्यम से बहुत बहुत से मिल जाते हैं, बहुत सारी साइटें हैं जहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, अगर कुछ आज लेकिन किसान है, किसान वर्ग थोड़ा इसके बारे में अवेयर नहीं रहता है, जानकारी नहीं रहती है, तो वो समझ उसके लिए सबसे बढ़िया है कि वो अपने क्षेत्र में ब्लॉक पे चला जाए या कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे जाके इसकी पूर्ण जानकारी ले सकता है। वहाँ पे उपस्थित जो भी वैज्ञानिक हैं, जो फसल सुरक्षा वैज्ञानिक हैं, वो पूर्ण जानकारी दे सकते हैं और नहीं तो अन्यथा आके यहाँ पे जो मेले लगते हैं, उसपे संपर्क कर ले, यहाँ पे उसकी पूर्ण जानकारी और किस तरह से इसका यूज़ सब मिल जाएगा। तो फिलहाल तस्वीरें साफ तौर से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस ट्रैप को तैयार किया गया है, जो किसानों के लिए, देश के किसानों के लिए फायदेमंद है, और इस ट्रैप के माध्यम से उनकी फसलों को कीटों से बचाया जा सकता है, वो भी बिना किसी रासायनिक पदार्थ के लगाए हुए। अक्सर लोग अपनी फसलों में रसायन का प्रयोग करते थे, क्योंकि उन रसायन के छिड़काव से कीट मरते थे, लेकिन फसलें भी कहीं ना कहीं उस रसायन से प्रभावित होती थी। लेकिन अब फसलों को रसायन से मुक्त कर दिया गया है, और एक मादा कीट के सेक्स हार्मोन से ये जाल तैयार किया गया है, जिसमें महक को सूंघते हुए नर जो कीट हैं वो इस जाल में आएंगे और फंस जाएंगे, और किसानों को इसका फायदा मिलेगा। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट शारिक खान के साथ विकास धीमान, एबीपी लाइव।